यदि आपके अंदर यह 10 लक्षण है तो आप यकीन मानिए कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता है। यदि आप में यह 10 लक्षण नहीं है तो आप इन 10 लक्षणों को अपनाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। लोग कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती। यह बिल्कुल सही बात है। यदि बुद्धि बाजार में बिकने वाली चीज होती तो जो व्यक्ति अमीर है उसी के पास बुद्धि होती। हम पैसों से बुद्धि को नहीं खरीद सकते, लेकिन हम बुद्धि से बहुत सारा धन कमा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यह जानने वाले हैं कि जिन लोगों में यह 10 लक्षण होते हैं वह व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, और जिन लोगों में यह 10 लक्षण नहीं होते वह इन 10 लक्षणों को अपनाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। काफी समय की बात है, गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को बुद्धि के महत्व के बारे में बता रहे थे। वह कह रहे थे कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी भी हार नहीं मानता। वह हर परिस्थितियों का डट के सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों भी विचलित नहीं कर सकती। वही जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह छोटी छोटी बातों पर ही विचलित हो जाता है और हार मान लेता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार खूब मूर्ख बनाता है और उनका भरपूर फायदा उठाता है। वही बुद्धिमान व्यक्ति लोगों की बातों में नहीं आते और उनका कोई आसानी से फायदा नहीं उठा सकता है। इसलिए आपको भी बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहिए, क्योंकि इस संसार के लोग मतलबी हैं। यह संसार बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसलिए यदि आपको धोखे, प्रेम या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। यदि आप बुद्धिमान नहीं बने और मूर्ख रह गए तो यह संसार आपका भरपूर फायदा उठाएगा और आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वह अपने सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। सोना बहुत कीमती होता है, लेकिन यदि आप उसकी कीमत को नहीं जानते हैं तो वह आपके किसी काम का नहीं रहता है, क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने सोना और पत्थर एक समान लगता है। वह उसमें अंतर नहीं समझ पाए। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को भली भांति पता होता है कि सोना और पत्थर की कीमत क्या है। गुरु की बातें सुनकर उसमें से एक शिष्य खड़ा हो जाता है और पूछता है कि गुरुदेव, हमें यह बात का पता कैसे चलेगा कि हम बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले कि आज हम आपको बुद्धिमान व्यक्ति के यह 10 लक्षण बताने वाला हूं। यदि तुम में यह लक्षण नहीं है तो भी तुम इन लक्षणों को अपनाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। उसके बाद गुरु उस लड़के को पहला लक्षण बताते हैं कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह समय का सही उपयोग करते हैं, अर्थात समय का सदुपयोग करते हैं। जिन लोगों ने समय का सही से प्रयोग करना सीख लिया, इस समय का कितना महत्व है, उन लोगों के लिए समय का एक एक मिनट कीमती होता है। जिन लोगों ने समय को अच्छे से साथ लिया, यानी कि समय को अपने अनुरूप कर लिया, आज वह व्यक्ति एक अच्छे मुकाम पर है, क्योंकि बेटा समय सभी को बराबर मिलता है। इसमें से जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वह लोग समय के महत्व को समझते हैं, इसलिए वह अपने समय को फालतू चीजों में नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि समय कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय को अच्छे से मैनेज करते हैं। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन्हें समय कितना महत्वपूर्ण है यह बातें उन्हें पता ही नहीं होती। वह अपना समय फालतू चीजों में लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि समय कितना मूल्यवान है। वह अपना सारा समय फालतू चीजों में बर्बाद कर देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। समय धन और पैसों से भी ज्यादा मूल्यवान है। समय धन और पैसों से भी ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि धन तो हम कभी भी इकट्ठा कर सकते हैं और पैसे भी हम कभी भी कमा सकते हैं। लेकिन यदि एक बार समय चला गया तो हम उसे दोबारा वापस नहीं ला सकते। इसलिए समय इतना मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता और ना ही बीते हुए समय को वापस लाया जा सकता है। इसी कारण समय को अमूल्य भी कहा जाता है, क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता तो बाकी की चीजें हमारे लिए किसी भी काम की नहीं होती। इस दुनिया में
समस्त प्राणियों को समय बराबर मिला है और समय को किसी भी कीमत पर वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सभी लोगों को समय का सही से प्रयोग करना चाहिए। या तो आप सभी को पता ही होगा कि हमें यह समझने की जरूरत है कि हम समय का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि समय तो बिना किसी का इंतजार किए अपनी रफ्तार से चला जा रहा है। यदि समय को बर्बाद करते हैं तो इसका मतलब आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह से एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए आप सभी समय का सही से प्रयोग करें। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि मूर्ख लोगों के साथ रहने से अच्छा अकेले रहना ही बेहतर है। अकेले रहने वाले व्यक्ति की खूबियां अलग होती है। यह खूबियां हमें तब पता चलती है जब हम अकेले समय व्यतीत करते हैं और अपनी खूबियों पर ध्यान देते हैं। और जो व्यक्ति हमेशा भीड़ में रहता है उसे अपनी खूबियों के बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि जो भीड़ में रहता है वह उन्हें भीड़ में रह के लोगों के जैसा बनना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है वह अन्य व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होता। वह अपने अनुसार ही काम करता है। उसे जो अच्छा लगता है वही करता है ना कि किसी दूसरे के कहने पर करता है। जो व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है वह व्यक्ति खुद से डिसीजन लेता है, ना कि दूसरों से पूछकर। और जो व्यक्ति भीड़ में रहते हैं वे लोग दूसरों से पूछ पूछ कर डिसीजन लेते हैं। अकेले रहने वाले व्यक्ति के गुण अलग होते हैं। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबियां जरूर होती हैं। हमें अपने खूबियों का पता तभी चलता है जब हम अकेले रहते हैं और अपना समय खुद के साथ बिताते हैं। और जो व्यक्ति भीड़ में रहता है उसे अपने अच्छाइयों के बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि जो व्यक्ति भीड़ में रहता है वह उन्हीं लोगों के जैसा बनना चाहता है। और भीड़ में रहने वाले लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो इंसान अकेले रहता है वह कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता और कभी किसी से प्रभावित नहीं होता। वह खुद के भरोसे रहता है, किसी और के नहीं। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि अब वह किसी से बात ही नहीं करेंगे। कम बोलने का मतलब यह है कि जहां पर जो बोलना हो वह बोले। कम बोलने का मतलब यह है कि जहां पर जितना बोलने की जरूरत हो उतना ही बोले, उससे अधिक नहीं। बुद्धिमान लोग सुनते ज्यादा हैं लेकिन बोलते कम हैं। वह लोग उतना ही बोलते हैं जितना की आवश्यकता होती है। वह बुद्धिमान लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बातें ध्यान से सुनते हैं, फिर उसके बातों के अनुसार जवाब देते हैं। जब किसी बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। वही मूर्ख लोग किसी भी बात पर बकबक करने लगते हैं। वह सामने वाले की बात सुनने की जगह अपनी बात सुनने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे उन्हें सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी नया सीखने को नहीं मिल पाता। कम बोलने वाले व्यक्ति कभी किसी के साथ बहस नहीं करते। वह किसी के मुंह नहीं लगता। वह वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। वही मूर्ख व्यक्ति और भी ज्यादा बहस करने लगता है और फिर वह बाद में कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। फिर वह उसके मुसीबत का कारण बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति उतना ही बोलते हैं जितना जरूरत होती है, जितना उचित होता है। वह कम शब्दों में ही अपनी बातों को समझाते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इस बात को बार बार बोलता रहता है, जिससे लोग उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देते और ना ही उसकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। शब्द एक ऐसा हथियार होता है जिससे हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति के मन को जीत सकते हैं। बुद्धिमान लोगों में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं जिससे वे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। फिर गुरु चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं और वह लगातार उस पर काम करते हैं। वही मूर्ख लोग एक समय में न जाने कितने सारे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जिस तरह से हम एक साथ बहुत सारे कपड़े नहीं पहन सकते, ठीक उसी तरह से हम एक समय में बहुत सारे कार्य नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग
यह अच्छी तरह से जानते हैं कि वह एक समय में एक ही काम को कर सकते हैं। वह विभिन्न प्रकार के कार्य में अपना समय नहीं बर्बाद करते हैं। अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखते हैं और उसे पर निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिससे उन्हें सफलता बहुत ही जल्दी मिल जाती है। वही मूर्ख लोग एक ही समय में बहुत सारा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, फिर बाद में इसका परिणाम यह निकलता है कि उनका एक भी लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता। क्योंकि जब हम एक ही समय में बहुत सारे लक्ष्य पर काम करते हैं तो हमारा समय उनमें बराबर बराबर बढ़ जाता है, जिससे हमारा एक भी काम पूरा नहीं होता और फिर हम सभी कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। वही एक लक्ष्य निर्धारित करने से हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है और हमारा पूरा समय उसी पर लगता है और हमारा काम पूरा हो जाता है। फिर गुरु पांचवा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह हमेशा दुखी ही रहता है। इस संसार में सभी इंसान एक तरह के नहीं होते हैं, वह अलग अलग होते हैं और सभी में अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं पाई जाती हैं। सभी में सोचने और समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं और यह बात बुद्धिमान लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए वह अपनी तुलना कभी दूसरों से नहीं करते। जिस प्रकार से एक आम का पौधा सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता, ठीक वैसे ही एक मनुष्य में सभी प्रकार की खूबियां नहीं होती हैं। सभी में अलग अलग प्रकार की खूबियां और अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं मौजूद होती हैं और उन खूबियों के अनुसार ही उन्हें सफलता मिलती है। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। उसके पास तो यह है, उसके पास तो वह है, मेरे पास क्यों नहीं है? वह तो यह कर रहा है, वह तो यह करता है। उसके पास तो बड़ा सा मकान है, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? उसका तो व्यापार में फायदा होता है, मेरा तो नुकसान जाता है। यही सब नकारात्मक विचार उसे फिर कभी सफल नहीं होने देती है और वह अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है और वह हमेशा दुखी रहता है, जिससे वह अपने भीतर के गुणों को कभी पहचान ही नहीं पाता कि उसमें क्या खूबियां हैं। और वही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करता है। वह किसी दूसरों को देखकर दुखी नहीं होता है, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। वह अपनी प्रतिभा को पहचान कर सफल बनता है। फिर गुरु छठावा लक्षण बताते हुए कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। वह किसी से उम्मीद नहीं रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपना काम स्वयं पूरा करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहते कि वह मेरे काम को पूरा कर देगा। वह ऐसा नहीं करते हैं। वह अपना काम स्वयं पूरा करते हैं, जिससे उनका काम समय से पूरा हो जाता है और वह निश्चित हो जाते हैं। वही मूर्ख लोग अपने सभी कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वह इस उम्मीद में रहते हैं कि वह मेरे इस काम को पूरा कर देगा। बुद्धिमान व्यक्ति किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहते कि वह मेरे काम को पूरा कर देगा। वह ऐसा नहीं करते हैं। वह अपना काम स्वयं पूरा करते हैं, जिससे उनका काम समय से पूरा हो जाता है और वह निश्चित हो जाते हैं। वही मूर्ख लोग अपने सभी कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वह इस उम्मीद में रहते हैं कि वह मेरे इस काम को पूरा कर देगा और जब उनका काम समय पर पूरा नहीं होता तो वह चिंतित हो जाते हैं और वह दुखी हो जाते हैं। इस संसार में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह दूसरों के काम को पूरा करें। सभी लोग स्वयं के कामों में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उम्मीद खुद से रखते हैं तो आपका हर काम समय पर पूरा होगा, लेकिन यदि आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो तुम्हारे सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बुद्धिमान लोग कभी भी किसी का एहसान नहीं लेना चाहते और ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं। वह अपने काम को खुद पूरा करते हैं, किसी के भरोसे नहीं बैठते हैं। फिर गुरु सातवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन की बातें किसी को नहीं बताते। वह इस बात को भली भांति जानते हैं, आज जो हमारा मित्र है वह कभी भी हमारा शत्रु बन सकता है। इसलिए वह अपने मन की बातें और अपनी कमजोरी, अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बताते हैं। वही मूर्ख लोग अपनी मन की बातें, अपने कमजोरी और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, वह भी अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को
और अपने सगे संबंधियों को सभी को बता देते हैं, और बुरा समय आने पर वह धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर उसके लिए दूसरों को दोष देते हैं, जबकि उन्होंने ही दूसरे लोगों को मौका दिया। जबकि बुद्धिमान लोग अपनी कमजोरी को किसी के सामने उजागर नहीं करते, क्योंकि उन्हें भली भांति यह पता होता है कि लोग कभी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इस संसार के लोग बड़े ही स्वार्थी हैं। यहाँ पर लोग एक दूसरे की कमजोरी का फायदा ही उठाते रहते हैं। लोग साथ तो कम देते हैं, लेकिन धोखा ज्यादा देते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरी और उनकी मुसीबतों का फायदा नहीं उठाते हैं। फिर गुरु 8वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग सदैव चिंता, तनाव और क्रोध से दूर रहते हैं। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर निर्णय गलत होता है। क्रोध में वह ऐसे गलत कार्य कर बैठता है जिसका पछतावा फिर उसे क्रोध समाप्त होने के बाद होता है। इस कारण बुद्धिमान लोग हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। वही मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर भी क्रोध करने लगते हैं और अपने क्रोध के कारण कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका पछतावा उन्हें जिंदगी भर होता रहता है। बुद्धिमान लोग कभी भी अतीत और भविष्य के बातों में नहीं सोचते हैं। वह सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेते हैं। वह कभी किसी बात पर चिंता नहीं करते। वह केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। वह फर्जी बातों पर अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं और उन्हें पता होता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था वह हो गया और जो होना होगा वह होकर रहेगा। जो छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, उनका जीवन परेशानियों से भर जाता है। मूर्ख व्यक्ति सदैव अतीत और भविष्य के बारे में सोच सोच कर चिंतित रहते, जिसके कारण वह अपने वर्तमान पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं और धीरे धीरे उनकी चिंता उन्हें चिता तक ले जाती है और फिर उनका पूरा जीवन खराब हो जाता है। फिर गुरु 9वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस और टालमटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं और उससे बहुत दूर रहते हैं। इसीलिए वह कभी खुद को इन आदतों का शिकार नहीं होने देते, क्योंकि काम को टालने की आदत इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। यह एक मानसिक बीमारी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी असफलता का कारण भी यही होता है कि अपने काम को रोज टाल देते हैं कि हम आज से नहीं कल से करेंगे। मूर्ख व्यक्ति हर काम में आलस्य करते हैं। वह हर काम को कल पर टाल देते हैं और उनका कल कभी आता ही नहीं, और ऐसा करते करते उनकी आधी जिंदगी निकल जाती है और जब उन्हें होश आता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। फिर गुरु 10वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति असफल होने पर भी कभी हार नहीं मानते हैं, बल्कि वह अपनी हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर पुनः अपने काम में वापस जुड़ जाते हैं। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि उनकी यह असफलताएं उनके सफलता से पहले मिलने वाली सीख है, जो उनकी कमियां और गलतियां के बारे में बताती हैं, जिससे सीख लेकर वह अगली बार वह गलती नहीं दोहराते। यानी बुद्धिमान लोग असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और उस अवसर का सही से प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। वही मूर्ख लोग अपनी असफलता से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं। फिर डर के मारे उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं और वे फिर सफलता से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।